वर्किंग कैपिटल लोन एक्चुअल में होता क्या है? जब कोई लोन अप्लाई कर रहा है तो सिबिल को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है इस लोन के लिए तो कॉमन रीजंस क्या हैं उसके, और अगर अपने चांसेस बढ़वाने हैं अप्रूवल के लिए तो क्या करना चाहिए? इससे एमएसएमईज को क्या की बेनिफिट्स मिलते हैं? तो जैसे शरीर में ब्लड काम करता है ऐसे ही किसी भी बिजनेस को प्रॉपर रन करने के लिए पैसे की जरूरत है, वो उसमें एज ए ब्लड काम करता है किसी भी बिजनेस में। कोई एमएसएमई ओनर वर्किंग कैपिटल लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उस टाइम? हाय ऑडियंस, मैं हूं आपकी होस्ट दृष्णा और वेलकम है आपका हमारे पॉडकास्ट में फाइनेंस की बात फाइनेंस सेवा के साथ। आज हम बात करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल लोन के बारे में, स्पेशली फॉर एमएसएमईज, एंड टुडे CA विकास जैन, who has an experience of 25 plus years, will be joining us. Welcome है विकास जी आपका आज के पॉडकास्ट में। Hope you are doing well. हाँ, थैंक यू दृष्णा पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल लोन के बारे में फॉर एमएसएमईज। तो स्टार्ट करें आज का पॉडकास्ट। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि वर्किंग कैपिटल लोन एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, कोई भी बिजनेस अगर चल रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, उसको रन करने के लिए बिजनेस को कुछ ना कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, जो जैसे स्टॉक खरीदना है या अपने डेटर्स को क्रेडिट पे माल देना है, राइट, या जो डे टू डे ऑपरेशन है जैसे कि सैलरी बांटनी है, अदर ऑफिस के एक्सपेंसेस है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो उसको ही वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ओके, तो ये इतना क्रूशियल क्यों है एक एमएसएमई के सर्वाइवल के लिए? देखिए, कई लोग हैं कि इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, मशीन लगा ली, कुछ है, लेकिन अगर आप प्रॉपर वर्किंग कैपिटल अगर बिजनेस में नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आएगी। वो टाइम से सैलरी नहीं दे पाएगा, टाइम से अपने जो सप्लायर्स हैं उनको पेमेंट नहीं दे पाएगा, जिससे उसके रिलेशंस खराब होंगे। अगर वो मार्केट में क्रेडिट पे माल नहीं बेचेगा तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कैश अवेलेबल नहीं होता कि कोई वो तो बड़े कॉर्पोरेट हैं, मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है, वो बेचेगी, उनका सिस्टम ही यही है, पहले पैसे दोगे तब माल उनकी फैक्ट्री से निकलता है। लेकिन कॉमन व्यक्ति के लिए या कॉमन जो एमएसएमई ओनर्स हैं उनके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि उनकी कोई मोनोपोली नहीं है। उनके ऐसे बहुत सारे 50 और भी उनकी तरह हजारों कॉम्पिटिटर हैं जो जिनके पास बेटर वर्किंग कैपिटल होगी, जो मार्केट में इजीली क्रेडिट पे माल दे सकते हैं, उनसे लोग बाई करना प्रेफर करेंगे, राइट। इवन अगर वो कॉर्पोरेट को भी सप्लाई करते हैं, कॉर्पोरेट भी उनको 45 दिन 45 डेज में पेमेंट करता है। तो अगर पैसा नहीं होगा, मान लो आपके ऑर्डर तो आ गया लेकिन आपके पास उतना वर्किंग कैपिटल ही नहीं है कि आप रॉ मटेरियल खरीद पाएं, उसको प्रोसेस कर पाएं, अपने स्टाफ को सैलरी दे पाएं, राइट, तो आप सप्लाई कैसे करोगे? तो जैसे शरीर में ब्लड काम करता है ऐसे ही किसी भी बिजनेस को प्रॉपर रन करने के लिए पैसे की जरूरत है, वो उसमें एज ए ब्लड काम करता है किसी भी बिजनेस में। तो वर्किंग कैपिटल की नीड के बिना कोई भी अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस नहीं चल सकता। तो सर जो रेगुलर लोन होता है एक और वर्किंग कैपिटल लोन में क्या डिफरेंस रहता है, और जैसे अगर कोई एमएसएमई ओनर है उसको ऐसा हिंट कैसे लगेगा कि उसको अब नीड है वर्किंग कैपिटल लोन लेने की? देखिए, जो टर्म लोन होता है ये जनरली लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। इट कैन बी 5 years, इट कैन बी 10 years, इट कैन बी 15 years। ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर कैपेक्स ज़्यादा है, मान लीजिए 100 करोड़ 500 करोड़, तो हो सकता है उसमें उनकी जो टर्म लोन का जो टेन्योर मिलता है वो 15 साल भी मिल सकता है, 10 साल ही मिल सकता है, डिपेंड होता है कि प्रोजेक्ट की वायबिलिटी क्या है, राइट। वर्किंग कैपिटल जनरली 1 साल के लिए कोई भी बैंक देता है, जिससे कि जो कि डे टू डे रॉ मटेरियल खरीदना है, क्रेडिट पीरियड देना है अपने बायर को, राइट, फैक्ट्री और ऑफिस के जो अदर एक्सपेंसेज हैं उनको मीट आउट करने के लिए वर्किंग कैपिटल मिलता है। टर्म लोन कैपेक्स करने के लिए मिलता है। इसको कभी भी मिसयूज नहीं करना चाहिए कि पता चले टर्म लोन लेके वर्किंग कैपिटल में लगा दिया, या जो वर्किंग कैपिटल का पैसा है वो टर्म लोन मशीन खरीदने में लगा दिया, या फैक्ट्री के एक्सपेंशन में लगा दिया, या बिल्डिंग बनाने में लगा दिया। तो इस तरह का मिसमैच नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर एमएसएमई इस तरह की गलतियां बहुत करते हैं कि उन्होंने भाई बैंक से वर्किंग कैपिटल ली, सीसी लिमिट ले ली, राइट, अब उनको 50 लाख की मशीनरी खरीदी, वो मतलब दोबारा बैंक को अप्रोच नहीं करते कि भाई हमें 50 लाख की मशीनरी चाहिए, भाई उसके लिए मुझे टर्म लोन दे दीजिए, राइट। तो ये एक थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है। वो कई बार वर्किंग कैपिटल से ही मशीन खरीद लेंगे, तो उससे क्या है कि उनका वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम बिजनेस में आ जाती है।
राइट, जिससे वो फिर अगर ड्राइंग पावर मेंटेन करनी है तो वो फेक फिर स्टॉक दिखाते हैं बुक्स में, तो ये एक और मेजर प्रॉब्लम्स है। राइट, बैंक को ये क्या लगता है कि भाई आपने पैसे का मिस यूटिलाइजेशन कर लिया। तो ये एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि अगर आप किसी भी एमएसएमई ओनर ने कैपेक्स करना है तो बैंक से टर्म लोन ले, एनबीएफसी से टर्म लोन ले, और अगर वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे की जरूरत है तो उसको प्रॉपर वर्किंग कैपिटल अप्लाई करे, इनहेंसमेंट के लिए काम करे। तो सर ये जो वर्किंग कैपिटल लोन है इससे एमएसएमईज को क्या की बेनिफिट्स मिलते हैं? देखिए, वर्किंग कैपिटल मैंने बताया ना, जैसे शरीर में ब्लड ऐसे ही बिजनेस में पैसा, ये दोनों की बहुत जरूरत है। बिना उसके बिजनेस रन नहीं कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल सही होने से आप बेटर निगोशिएट कर सकते हैं अपने सप्लायर से। मान लीजिए कोई सप्लायर है, वो आपको बोलता है कि भाई हम 45 दिन में आप मान लीजिए मुझे पैसा दोगे तो मेरी एक्स प्राइस पे मैं माल दूंगा। राइट, अगर आप पे प्रॉपर वर्किंग कैपिटल है, कोई व्यक्ति मान लीजिए 9% इंटरेस्ट रेट पर अपनी सीसी लिमिट अवेल करता है और वो बोलता है कि अगर मैं आपको इमीडिएट पैसा दे दूं तो आप मुझे क्या कैश डिस्काउंट दोगे। मान ली उसने कहा 3% मैं कैश डिस्काउंट दूंगा और उसकी 45 दिन की कॉस्ट आती है मान ली 1%, तो एडिशनल 2% उसकी परचेज कॉस्ट कम आ जाएगी। राइट, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि जनरली अगर कोई एसएमई कॉर्पोरेट को अगर माल सप्लाई कर रहा है तो उनकी प्राइजेस फिक्स होती हैं, लेकिन हाँ अगर उसने प्रॉपर रॉ मटेरियल खरीदने में अपने पैसे बचा लिए तो वो एडिशनल उसके लिए बेनिफिट होता है कि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता है। नॉर्मल साइकिल 90 डेज की होती है। अगर इसने पर परचेज पे 2% बचा लिया उस वर्किंग कैपिटल से, तो आप समझ लीजिए उसका ओवरऑल गेन लगभग 8% का हो गया पूरे ईयर की अगर हम बात करें। तो ये बड़ा अच्छा है कि वर्किंग कैपिटल सुटेबल होनी चाहिए और सस्ते प्राइस पर होनी चाहिए किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल रन करने। अगर आप बिजनेस लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक फाइनेंस, एमएसएमई फंडिंग और ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो FinanceSeva.com और फाइनेंस सेवा क्लिप के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से जुड़ी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी इसकी जानकारी आपको दिख चुकी है। FinanceSeva.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल लोन सर्विस प्रोवाइड करता है। ये लोग 80+ लोन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, 150+ बैंक, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं। यानी अगर आपको बिजनेस प्रोजेक्ट या वर्किंग कैपिटल के लिए सही फंडिंग ऑप्शन चाहिए तो FinanceSeva.com आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकता है। ये सिर्फ लोन ही नहीं, FinanceSeva.com आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में भी हेल्प करता है। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए अपना इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिससे सीए, कंसल्टेंट्स, लोन एडवाइजर्स और बिजनेस ओनर्स अपनी रिपोर्ट्स को फास्ट, प्रोफेशनल और इफेक्टिव तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा FinanceSeva.com ऑनलाइन फाइनेंस कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, जो खास तौर पर एमएसएमई ओनर, कंसल्टेंट्स और बिजनेस लर्नर के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि बिजनेस फाइनेंस कैसे मैनेज करें, बैंक फंडिंग कैसे लें, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करें और फाइनेंस नॉलेज को प्रैक्टिकली बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करें, तो FinanceSeva.com आपके लिए एक कंप्लीट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप FinanceSeva.com या फाइनेंस सेवा क्लिप से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं या कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट FinanceSeva.com पर विजिट कर सकते हैं या कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके सीधा उनकी टीम से बात कर सकते हैं। लोन गाइडेंस या फंडिंग चाहिए तो विजिट करें FinanceSeva.com और कॉल करें 9863020202 पे। और अगर आप चाहते हैं कि सीए विकास जैन से यूनिक टिप्स, प्रैक्टिकल गाइडेंस और पर्सनल कंसल्टेशन तो FinanceSeva.com के चैनल के पेड मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंस, लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और बिजनेस फंडिंग की सही और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप ये फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फाइनेंस की टेंशन को बोलो बाय बाय। आज ही जुड़े FinanceSeva.com के साथ।